तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है साहब मजबूरी सब करवाती है। बात थोड़ी पुरानी है। उस समय मेरा घर बन रहा था और उसकी देखभाल के लिए मैं दफ्तर के बाद सीधा निर्माण स्थल पर पहुंच जाता था और ठेकेदार से रोज़ किए गए कार्य की जानकारी लेकर आगे जो सामान चाहिए होता था उसके लिए उसे पैसे दे आता था। मैं उसे रोज़ की मजदूरी के पैसे तभी देता था। कुछ पैसे एडवांस में देने के बाद यही तय हुआ था कि मैं रोज़ उसे सामान और मजदूरी के पैसे दूंगा। वैसे भी उस समय ठेकेदारों के पैसे लेकर भाग जाने की घटनाएं आम थी, तो इस डर से भी मैं उसे पूरे पैसे नहीं देता था। दूसरा कारण यह था कि मेरे पास ज़्यादा पैसे थे भी नहीं। मैं बैंक से लोन लेकर और कुछ इधर उधर से पैसों का इंतज़ाम करके घर बना रहा था, तो मैं अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखता था। किराए के मकान में रहते हुए रोज़ किसी न किसी बात पर कहा सुनी मकान मालिक के साथ हो जाया करती थी। इससे मेरी पत्नी बहुत परेशान रहती थी, इसीलिए मैं हिम्मत करके मकान बना रहा था। एक दिन मैं ठेकेदार से बातें कर रहा था तो वहाँ एक बूढ़ी महिला काम मांगने आई। ठेकेदार ने उसे यह कहकर भगा दिया कि उसके पास इस समय कोई काम नहीं है, पर वह मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी तो मुझे उस पर दया आ गई। मैंने सोचा शायद इसे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने उसे कुछ पैसे देने चाहे, पर उसने यह कहकर मना कर दिया कि वह काम के बदले ही पैसे लेगी, ऐसे नहीं। उसका स्वाभिमान देखकर मैंने ठेकेदार से बात की और उसे काम पर रखवा दिया। ठेकेदार ने मुझे समझाया कि साहब यह बूढ़ी औरत कोई काम नहीं करेगी, बस मुफ्त की मजदूरी देनी पड़ेगी, बाकी जैसी आपकी इच्छा। मैंने उस महिला से कहा, तुम कल से काम पर आ जाना। वह बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देती हुई चली गई। अगले दिन जब मैं मकान पर पहुंचा तो देखा कि वह महिला काम पर लगी हुई है, पर हैरानी की बात यह थी कि बाकी मजदूरों से वह कहीं ज़्यादा फुर्तीली थी। जब तक और एक चक्कर लगाते तब तक वह 2 चक्कर ईंट ढोने के लगा लेती थी। मैंने ठेकेदार को बुलाया और उससे पूछा कि यह महिला कुछ काम कर रही है या नहीं। वह बोला, साहब यह तो सबसे ज़्यादा काम कर रही है, इस उम्र में भी बहुत मेहनती है, इसने सबसे ज़्यादा काम किया है। मैंने सोचा कि शायद हमें प्रभावित करने के लिए ही यह आज इतना काम कर रही है, पर अगले दिन भी वह इसी तरह काम कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और पूछ बैठा, अम्मा इस उम्र में भी तुम इतना काम कैसे कर लेती हो? वह बोली, साहब मजबूरी सब करवा देती है। जब पेट में भूख हो तब सिर्फ रोटी ही दिखाई देती है। अगर मैं इतना काम नहीं करूँगी तो आप मुझे काम से हटा देंगे और इस समय घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। साहब मेरा बेटा मजदूरी का काम करता था, अभी 3 दिन पहले ही वह काम करते हुए नीचे गिर गया। उसे बहुत चोट लगी, पर भगवान का शुक्र है कि उसकी जान बच गई है। अभी वह इस हालत में नहीं है कि काम कर सके। मेरी बहू पेट से है, उसे कभी भी बच्चा हो सकता है। अब बची मैं, सारे दिन खाली बैठे रहने से अच्छा है मैं कुछ काम करूं। मैं तो पहले भी यही काम करती थी, पर बेटे बहू ने मुझे रोक दिया था, यह कहकर कि यह उम्र तो तुम्हारी आराम करने की है, काम करने की नहीं। उसने आंसू छुपाते हुए कहा, मेरी बहू अभी भी जाकर घरों में झाड़ू पोछा का काम कर रही है। जब वह इस हालत में काम कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? पर कोई भी मेरी उम्र के कारण मुझे काम नहीं दे रहा था, पर आप बहुत दयालु हैं जो मुझे काम दिया। तभी ठेकेदार वहां आया और बोला कि अम्मा कौन कहता है कि तुम बूढ़ी हो, तुम तो अभी भी जवान हो और अब से मैं जहां भी काम करूंगा तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। तुम तो मेरे सभी मजदूरों में सबसे ज़्यादा जवान हो। सभी हंसने लगते हैं। मैंने ठेकेदार को अकेले में बुलाया और उससे कहा, बाकी मजदूरों से अम्मा को कुछ ज़्यादा मजदूरी दिया करो, क्योंकि वह काम भी सबसे ज़्यादा करती है। ठेकेदार ने सहमति जताई और मुझे मन में बहुत संतुष्टि महसूस हुई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।